दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हॉट एक्ट्रेसेस हैं और इनकी फिल्में भी भाई काफी वाइल्ड होती हैं। और दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री ही क्या जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो। आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जिसको सुन के भाई आपको मजा आ जाएगा। अब हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में मजा तो आएगा ही, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कंट्रोवर्सी 1, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे। बिग बॉस OTT में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने काफी धमाल मचाया था। जहां उनकी कुछ घरवालों से अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिली तो वहीं कुछ से उन्होंने घर में रहकर बड़ी ही खूबसूरती से दुश्मनी भी निभाई। अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा का जाना माना नाम है। आम्रपाली के बाद वो भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं। अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की वो एक्ट्रेस हैं जिनका विवादों के संग काफी पुराना और गहरा नाता रहा है। अक्षरा सिंह ने अपनी लव लाइफ से लेकर जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अक्षरा सिंह की यूपी बिहार में एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों अक्षरा सिंह ने अपने कुछ इंटरव्यूज में हुई बातचीत के दौरान अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे खुलासे भी किए हैं और उन्हीं कुछ विवादों में से एक था रितेश पांडे वाला विवाद। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अक्षरा ने रितेश पर आरोप लगाया था कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं और साथ ही साथ रितेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। अक्षरा के इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। आपको बता दें अक्षरा भोजपुरी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जो समाज के डर से बातों को मन में रख के नहीं चलती। दोस्तों इन दोनों के बीच ऐसी जंग हमेशा से नहीं थी। एक समय ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। हालांकि समय के साथ इन दोनों का रिश्ता बिगड़ा और दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। रितेश पांडे के अलावा अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को भी डेट किया है। पवन सिंह से रिश्ता बिगड़ने के बाद सार्वजनिक तौर पर अक्षरा ने बताया कि वो पवन सिंह के संग रिश्ते में थी। उनका कहना था कि अलग होने के बाद पवन सिंह ने उनका करियर खराब करने की कोशिश की। पवन सिंह पर अक्षरा ने IPC की धारा 509 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही उन पर कई आरोप भी लगाए थे। अक्षरा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बात बोली कि वो एक ऐसे रिश्ते में थी जिसमें उनका दम घुटता था। अक्षरा ने बताया कि एक समय ऐसा था जब सिचुएशन उनके हाथों से निकल चुकी थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उस दौरान उनके पिता ने उनका साथ दिया और उन्होंने उस स्थिति में खुद की एक लड़ाई लड़ी। अक्षरा का परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उनकी मां नीलिमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सख्त सास की किरदार में नजर आती है। अक्षरा भोजपुरी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार है। कंट्रोवर्सी 2, राधिका आप्टे और न्यूड इमेज। दोस्तों फिल्मों में कई बार एक्ट्रेस को न्यूड रोल्स करने पड़ते हैं जिनकी वजह से वो कई बार बड़ी मुसीबतों में पड़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस राधिका आप्टे के संग भी हुआ जब उनकी एक न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। उनकी न्यूड फोटो 2015 में आई लीना यादव के फिल्म पास्ट में पर्दे पर की है, लेकिन ये फोटो 206 साल बाद अचानक से वायरल हो गई जिसकी वजह से इनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आदिल हुसैन के साथ राधिका बिल्कुल न्यूड दिख रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सिर पे चढ़ गया और लोगों ने ट्विटर पर #बॉयकॉट राधिका आप्टे ट्रेंड किया और इसके साथ ही उन पर भारतीय संस्कृति को खराब करने का भी आरोप लगाया। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। राधिका को लोगों ने न सिर्फ ट्रोल किया बल्कि उनका निकलना तक बंद करवा दिया। जी हाँ, राधिका ने बताया था कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से वो 4 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। उन्हें लोगों और मीडिया का तो डर था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदार, ड्राइवर और चौकीदार के द्वारा पहचाने जाने का डर था। इस कंट्रोवर्सी के कुछ दिनों के बाद राधिका ने अपने इंस्टाग्राम में ब्लैक एंड व्हाइट अपनी एक तस्वीर डाली थी। इस कंट्रोवर्सी में राधिका के संग पास्ट फिल्म में काम करने वाले और एक्टर आदिल हुसैन ने #बॉयकॉट राधिका आप्टे के बाद राधिका का खुलकर सभी के सामने बचाव किया। राधिका का पक्ष लेते हुए आदिल ने इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल हास्यास्पद कहा और कहा कि लोग एक लव सीन को इतनी बड़ी बात बना रहे हैं। आदिल ने इस पर भी जोर दिया कि ऐसी कंट्रोवर्सी कुछ कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से होती है और उससे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का जीवन प्रभावित होता है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्सी 3, मोनालिसा। दोस्तों अगर आप भोजपुरी फिल्मों के थोड़े भी शौकीन हैं तो आप मोनालिसा नाम को अच्छे से जानते होंगे। मोनालिसा अपने हॉट लुक्स और ग्लैमर अंदाज के लिए न सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में बल्कि पूरे देश में जानी जाती हैं। मोनालिसा का लुक जितनी लोगों की अटेंशन खींचता है उतनी ही उनकी कंट्रोवर्सीज भी। मोनालिसा ने कई बार विवादों में घिरे रहने पर भी अपने फैंस का ध्यान खींचा। मोनालिसा एक हिंदू बंगाली परिवार से नाता रखती है। जब उन्हें वहां की फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने माया नगरी मुंबई की तरफ रुख किया। मोनालिसा ने 50 से ज्यादा रीजनल फिल्मों में काम किया। ब्लैकमेल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्हें कई सारी B ग्रेड फिल्मों में देखा गया था।
अपनी पहली फिल्म ब्लैकमेल में मोनालिसा एक आइटम सॉन्ग करती हुई नजर आई थी। हालांकि इनको ज्यादा बी ग्रेड फिल्म्स ही मिली थी। शुरुआत में तो इन्होंने अपने हॉट लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 10 में मोनालिसा नजर आई थी और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में हो गई थी। उन्हें शो में बिग बॉस की कॉमनर कंटेस्टेंट मनु पंजाबी के करीब देखा गया था। कुछ अफवाहें ऐसी भी उड़ी थी कि इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा रहस्य छुपाया है और वो रहस्य इनकी शादी से संबंधित था। बिग बॉस के हाउस में प्रवेश करने से पहले उनकी शादी हुई थी। एक शख्स के साथ मोनालिसा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। उस शख्स की पहचान अभी नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि वो शख्स मोनालिसा का पति है। ऐसा कहा जाता है कि मोना ने मदन नाम के शख्स से शादी की है। शायद आप में से काफी कम लोगों को यह बात पता होगी कि मोनालिसा ने अपने से बहुत ज्यादा बड़े उम्र वाले आदमी मदन से लव रिलेशन बनाए थे और ये दोनों काफी टाइम तक एक साथ रहे और इन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी। मदन और मोनालिसा साथ साथ कोलकाता से मुंबई आए थे और मोनालिसा को बी ग्रेड फिल्मों से उठाकर भोजपुरी फिल्मों में काम मदन ने ही दिलवाया था। आपको बता दें, मदन शादीशुदा थे, लेकिन मोनालिसा और मदन एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। इन दोनों ने अपने इस रिलेशन पर किसी से भी ज्यादा खुल के बात नहीं की और करीब 6 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोनालिसा हिंदी भोजपुरी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम करती हुई नजर आई हैं। कंट्रोवर्सी 4, अक्षरा सिंह और पवन सिंह। दोस्त कब दुश्मन हो जाते हैं ये बात कोई कह नहीं सकता। कभी एक दूसरे के करीब रहने वाले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को ही आप देख सकते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कुछ समय पहले ही पवन सिंह के खिलाफ मुंबई के मालवाड़ी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। किसी को इस बात पे यकीन नहीं हुआ था कि पर्दे पर एक दूसरे के संग बखूबी नजर आने वाले पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद इतना बढ़ गया है कि नौबत FIR तक आ पहुंची है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर IPC की धारा 509 के तहत केस दर्ज करवाया था। साथ ही पुलिस ने IT एक्ट 66E और 67 के तहत भी मामला दर्ज किया था। FIR में अक्षरा ने पवन की पहली पत्नी ज्योति सिंह प्रकरण का भी जिक्र किया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब दरभंगा के एक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने बिना नाम लिए कहा था कि सिनेमा में कुछ लोग उनके करियर को खत्म करना चाहते हैं, जहां वो पवन सिंह को टारगेट कर रही थीं। उसके बाद उन्होंने पवन सिंह का नाम लेकर उन पर आरोप लगा दिए। अक्षरा ने कहा था कि पवन सिंह उनके गानों पर आने वाले भारी भरकम व्यूज से घबरा गए हैं। वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों को मेरे साथ काम नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। अक्षरा का कहना था कि उनकी सक्सेस से पवन सिंह की ईगो हर्ट हो रही है और वो इस वजह से उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पवन सिंह का भी एक दूसरे से अफेयर काफी दिनों से चल रहा था, जो कि काफी समय तक चला भी। उसके बाद इन दोनों का अचानक से ब्रेकअप हो गया। अक्षरा ने ब्रेकअप की कहानी भी सुनाई थी और कहा था कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह और उनके बीच का रिश्ता और भी खराब हो गया था। ब्रेकअप की वजह से उनका रिश्ता इतना खराब हो गया था कि एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों सितारे स्क्रीन पर साथ आते थे तो बिल्कुल आग लगा दिया करते थे और अपनी परफॉर्मेंस से सभी के दिलों में अपनी जगह बना लिया करते थे। अगर किसी भोजपुरी फिल्म या गाने में ये जोड़ी साथ में नजर आ जाए तो वो गाना हिट हो जाता था। कंट्रोवर्सी 5, श्वेता तिवारी। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी हमेशा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और आजकल ये एक्ट्रेस अपनी फिटनेस को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ही एक्ट्रेस चाहे अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में आए या फिर ना आए, अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। दोस्तों, श्वेता तिवारी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा मीडिया के बीच चर्चा की वजह बनी रहती हैं। ऐसी अभी हाल ही में हुआ जब उनके पति अभिनव कोहली ने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनके बेटे को कहीं छुपा के रखा है और उनके बेटे से मिलने तक वो उनको नहीं देती और न ही उन्हें ये बताया कि उनका बेटा है कहाँ। इसके बाद श्वेता तिवारी को जमकर कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल सेफ है और वो अभी अपने रिश्तेदारों के पास है। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद भी हुआ। आपको बताना चाहेंगे, इनके रिलेशन में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इनके बीच कई बार कंट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं। श्वेता तिवारी ने 2 शादियां की हैं और दोनों ही शादी में उन्हें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है। उनकी दोनों ही शादी कुछ खास नहीं चल सकी। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते ये ग्लैमरस अभिनेत्री हमेशा ही हेडलाइंस में बनी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। श्वेता तिवारी अपने एक रियलिटी शो जिसका नाम था इस जंगल से मुझे बचाओ, उसमें श्वेता तिवारी ने न केवल नेशनल टीवी में बिकनी पहनकर सारी हदों को पार किया, बल्कि बात तो तब बढ़ गई जब श्वेता तिवारी ने बिकनी पहनकर टीवी पर नहाना शुरू कर दिया। इसके बाद श्वेता तिवारी की खूब बदनामी हुई और फैंस ने इन्हें बहुत ट्रोल भी किया। इन सब कंट्रोवर्सीज की वजह से न केवल श्वेता तिवारी
बल्कि उनके 2 बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको इन सभी कंट्रोवर्सीज में से ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी है जिसने सबसे ज्यादा आपको हैरान किया हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।